नमस्कार, जय हिंद। आज मैं कोरोना के अपडेशन में पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग कोरोना को विभिन्न साइन एंड सिम्टम्स यानी क्लिनिकल सिम्टम्स से कैसे पहचानें और कब कब हम लोग अपनी जांचें कराएं। देखिए, सबसे पहली जांच कब कराएंगे आप? अगर आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो कोरोना से ग्रसित है, या आप किसी ऐसे एरिया में गए हैं जहां पर कोरोना के मरीज होने की संभावना बहुत अधिक है, जैसे हॉस्पिटल्स, मेला, मंदिर, स्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद आपको हल्का बुखार, जुखाम, गले में दर्द, और साथ में ये ना भी होते हुए आपको सिर्फ पूरी बॉडी में मैलेज, पूरी बॉडी में वीकनेस अगर हो रही, कमज़ोरी लग रही है, आप नॉर्मली अगर अपने टॉयलेट तक जाते हैं तो टॉयलेट तक जाने में आपको परेशानी नहीं होती, लेकिन आप उठकर टॉयलेट जाने में जब परेशान हो रहे हो, एक मंजिल चढ़ने में परेशान हो रहे हैं, जो आप रेगुलर करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहली जांच हमेशा ध्यान रखिए, इन सिम्टम्स के आते ही, इन लक्षणों के आते ही कम से कम 24 से 48 घंटे में अपनी जांच ज़रूर करा लें। और उसमें सबसे पहली जांच में जो सबसे जल्दी पता चल जाएगा, और सरकार जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है, हर सेंटर पर अवेलेबल है, वो है रैट, RAT, रैट, चूहा, रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये एक कार्ड्स का टेस्ट होता है, और कार्ड में आपका जो नाक का सैंपल होता है, जो नाक नेज़ल सिक्रीशंस निकलते हैं, उसको हम लोग डालकर उसके बाद उसकी जांच करते हैं। जो सैम्पलिंग कलेक्ट करने वाले होते हैं वो PP किट पहनकर आपकी जांच करेंगे। बिना ओपन में कहीं पे भी आपकी जांच नहीं करनी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से आप बैठकर और अपना सर 70 डिग्री के पीछे ले जाकर, और वो पीछे आपके इंफीरियर टर्मिनेट के नीचे के सिक्रीशंस को निकाल कर उसकी जांच करते हैं। तो इससे उसको हम लोग, अगर उसमें लकीर, एक लाल लकीर तो रहती है, एक लाल लकीर और डेवलप हो जाए, या हल्की लकीर भी डेवलप हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव रैट, रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये पॉजिटिव रैट का मतलब ये हुआ कि आपको कोरोना है। अब आपको कोई भी जांच आगे कराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत गलत भ्रांति है कि RT-PCR उसके बाद कराते हैं लोग, अगर पॉजिटिव आ जाता है, कंफर्म करने के लिए कि कोरोना है कि नहीं। आपको कोरोना है, रैपिड एंटीजन टेस्ट में डिटेक्ट हो गया, तो आपको 110% कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव है। RT-PCR कब करना चाहिए? यदि आपको लग रहा है कि ये सिम्टम्स हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया है, तब कंफर्म करने के लिए RT-PCR ज़रूर कराएं। यदि आपको सिम्टम्स हैं और इनको हम लोग बोलते हैं रेड साइंस, अगर ये रेड साइंस प्रेजेंट हैं तो आपको RT-PCR ज़रूर कराना चाहिए। अगर आप एक बहुत ही हाईली कंजेस्टेड जोन से आ रहे हैं, हॉस्पिटल, ट्रेन, तो और आपको हल्के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो आप ये RT-PCR टेस्ट ज़रूर कराएं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आजकल, क्योंकि हमारे पास सैम्पलिंग के लोग बहुत कम बचे हुए हैं। भीड़ की भीड़, पूरे मोहल्ले के मोहल्ले, पूरे घरों के घर, पूरे परिवार के साथ जाकर करा रहे हैं। तो ऐसे में सैम्पलिंग करने वाले बेचारे बहुत कम लोग बचे हैं, तो हो सकता है आपकी सैम्पलिंग नहीं हो पा रही हो, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप जाकर अपनी सैम्पलिंग कराएं। लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, वही वाली बात कि हिरन को डर के मारे शेर खा लेता है। ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि आप डर के मारे, अनभिज्ञता के मारे, इग्नोरेंट होने के मारे आप अपनी जांच नहीं करा रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं कोरोना हुआ तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इस डर के मारे आप नहीं करा रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा बहुत जुखामी तो है, थोड़ा बहुत बुखारी तो आ रहा है, दवा कर लेंगे, डॉक्टर से सलाह ले लेंगे,
हज़ारों रुपए डॉक्टर की दवाई पे बर्बाद कर देंगे, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं करा रहे हैं लोग। क्या हो रहा है, लोग माइल्ड कोविड के बाद, जैसा मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, माइल्ड कोविड से मॉडरेट कोविड में हो रहे हैं और मॉडरेट कोविड से सीवियर कोविड में हो रहे हैं। हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर सबसे पहले आपका आधार कार्ड और RT-PCR की रिपोर्ट मांगते हैं। अगर आपके पास वो रिपोर्ट नहीं होगी तो हॉस्पिटल आपको एडमिट ही नहीं कर सकता। पूरी प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम लोग किसी भी मरीज को वापस नहीं करेंगे अगर कोरोना के सिम्टम्स मौजूद हैं, लेकिन हम लोग इफ़ेक्टिव इलाज नहीं कर सकते जब तक आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं होगी। और लोग आ रहे हैं ऐसे 6-6 दिन, 7-7 दिन हो जाते हैं, रिपोर्ट नहीं कराते। जब उनकी ऑक्सीजन लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं, जब वो मॉडरेट कोविड में जा चुके होते हैं, तब वो रिपोर्ट कराने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट आने में 3 दिन लगते हैं और मरीज़ सीवियर कोविड में अस्पताल में एडमिट होता है, जिसमें मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कृपया करके मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग जैसे ही कोविड के सिम्टम्स लगें, आप 48 घंटे के अंदर अपनी जांच जरूर करा लें। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका स्टेटस क्या है, आप कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है। बहुत सारी बार RT-PCR नेगेटिव भी आता है, लेकिन ऐसा हो सकता है वो गलत सैम्पलिंग की वजह से आया हो, या बहुत कम वायरस आपके अंदर घुसा हुआ हो सकता है वो वायरस मल्टीप्लाई करके 2-3 दिन में और बढ़ जाए, तब आपकी वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो आपको सबसे पहला जांच जो करानी है वो है कोविड की जांच, यानी सैम्पलिंग। पहले RAT नेगेटिव है और आपके अंदर लक्षण मौजूद हैं, तब आप RT-PCR कराएं। नंबर 2, इसके अलावा कोई भी जांच कराने की फ़िलहाल माइल्ड कोविड में ज़रूरत नहीं होती है। लोग पहले ही दिन सब CBC, CRP, D-डाइमर, फेरेटिन सब करा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। माइल्ड कोविड में अगर आप मौजूद हैं तो आप 7 दिन के बाद, एसिम्प्टोमेटिक होने के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। आपको किसी भी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करना चाहिए, कब टेस्ट कराना चाहिए? टेस्ट कराने के लिए आपको तब परेशान होना चाहिए यदि नंबर 1, आपका बुखार उतर नहीं रहा हो, 5 दिन हो गए हैं बुखार नहीं उतर रहा हो। नंबर 2, आपका सांस लेने में परेशानी शुरू हो गई हो, जिसको हम लोग मॉडरेट कैटेगरी में जाने के बोल रहे हैं। सांस की दर बढ़ रही हो, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा हो, 15 से हो के 20, 22, 25, 30 हो रहा हो, तब आपको HRCT स्कैन कराने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन का लेवल 94% के नीचे जा रहा हो, यानी आप मॉडरेट कोविड में जा रहे हों या सीवियर कोविड में जा रहे हों, तब आपको HRCT स्कैन कराने की ज़रूरत है, ये देखने के लिए कि आपका फेफड़ा कितना इन्वॉल्व हो गया है। लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही दिन HRCT स्कैन, जब कोई परेशानी नहीं है, सांस नहीं फूल रही, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन्ड है, माइल्ड कोविड में HRCT स्कैन करा रहे हैं। पहली बात तो एक्सरे का एक्सपोजर मिल रहा है, दूसरा आप जिस सेंटर पर जाके HRCT स्कैन करा रहे हैं वहाँ पहले से ही बहुत सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स करा चुके होंगे। आप वहाँ से अगर नहीं होगा आपको कोविड तो आप लेके आ जाएंगे। पैसा भी खर्च होता है HRCT स्कैन कराने में। गवर्नमेंट सेंटर में हम लोग जब भर्ती कर लेते हैं तब HRCT स्कैन फ्री में कराते हैं। आप लोग, आधे लोग HRCT स्कैन करा कर कितना स्कोर है, कितना कोरैड स्कोर हो गया, कितना HRCT स्कोर है, पहले से करा के रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। HRCT स्कैन कराने का तरीका है कि जब आपको परेशानियां डेवलप हो रही हैं। इसके अलावा और जांचें भी आपको तभी करानी है जब 5 दिन के बाद आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा हो, ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो रहा हो, सांस लेने में परेशानी हो रही हो। तब इन तीनों कंडीशंस में, या खाली बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराने चाहिए।
कायदे से हम लोगों को ये डॉक्टर्स को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लेकिन अब इस समय डॉक्टर्स की शॉर्टेज हो गई है। बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट देख नहीं रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स आप जब अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तब बात कर पाते हैं। इसलिए आपको ये नॉलेज देना ज़रूरी है कि आप इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स तभी कराएंगे जब आपका फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है और सांस के लेने में परेशानी हो रही है। क्या क्या है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स? नंबर 1 CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। नंबर 2 सीरम फेरिटिन, फेरी माने आयरन, टिन। तीसरा डी डाइमर, CRP, फेरिटिन, डी डाइमर, ये सबसे अच्छे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। होते तो बहुत सारे हैं, इन्यूमरेबल होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यही 3 कराने हैं। ठीक है, ये आप इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराएं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स तब कराने हैं जब फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, यानी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। क्यों कराना है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है तो जो दवा सबसे ज़रूरी दवा है वो है स्टेरॉइड्स। हम लोग इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ने के बाद ही HRCT स्कैन में स्कोर 12 होने के बाद ही हम लोग स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स हम लोग कभी भी माइल्ड कोविड में बिना इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स एक दुधारी तलवार है। कहने को बहुत बचा रही है, बहुत जादुई दवा है। जिसने स्टेरॉइड सही समय पे शुरू किया उसके जान बचने की संभावना बहुत बढ़ रही है। लेकिन अगर आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नहीं बढ़े हैं, आप माइल्ड केसेस हैं, तो आपकी इम्यूनिटी डिप्रेस हो रही है। गलत समय पे अगर आप स्टेरॉइड शुरू करेंगे तो कोरोना बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाएंगे और परेशानियां डेवलप होंगी। इसलिए हम लोग जब भी देखते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, तब अपने डॉक्टर की सलाह से आप स्टेरॉइड शुरू कर सकते हैं अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ रहे हैं। ये जांचें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप इतनी जांचें जानें जिससे कि आप, कल मैंने साइंस और सिम्टम्स से बात करी थी कि माइल्ड मॉडरेट कोविड, यहाँ पर जांचों के बाद आप कब मॉडरेट कैटेगरी में जा रहे हैं ये जांचें आपको बता रही हैं। तो आप इन जांचों की बदौलत आप अपना इलाज अकॉर्डिंगली हॉस्पिटल में कर सकते हैं। जब आपको स्टेरॉइड देना है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ रहे हैं, ओल्ड एज है 60 के ऊपर, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको तुरंत हॉस्पिटल का मुंह देखना चाहिए। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है अब, नहीं तो आप सीवियर कैटेगरी में चले जाएंगे जिसमें आपको बचाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखें कि आपको RT-PCR जल्द से जल्द कराना है, RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट जल्द से जल्द कराना है, उसमें डरना नहीं है। RT-PCR तब कराना है अगर आपको लग रहा है कि आपके सिम्टम्स हैं और रैट नेगेटिव आया है। HRCT स्कैन तब कराना है जब आप फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है या सांस लेने में परेशानी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल्स गिर रहे हैं। इसी जगह पर अगर आपको ये हो रहा है HRCT स्कैन, इसी के साथ साथ आपको इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो मैंने बताए थे CRP, फेरिटिन, डी डाइमर, ये करा लेने चाहिए, जिससे कि हम लोग ये डिसाइड कर सकें कि अगर इन्फ्लेमेशन सेटल होना शुरू हो गया है तो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि स्टेरॉइड, रेमडेसिविर और साथ साथ एंटीकोआगुलेशन थेरेपी शुरू करना ज़रूरी है। इसके बाद की जांचें हम लोग अस्पताल में करेंगे, तो इसलिए आपको उन जांचों के बारे में बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अस्पताल पहुंचिए। अगर ये सब गड़बड़ हो रहे हैं तो घर में स्टेरॉइड इलाज नहीं होगा, तुरंत अस्पताल पहुंचिए। धन्यवाद।